सिंपल सी बात है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये एक अच्छा वो है, निर्णय है। अगर आप देखें तो बैकवर्ड कंसोलिडेशन हाल के दौर में फिर से एक बार उभरने लगा है। ऐसे में अगर मोदी जी इस तरह के चेहरे ला रहे हैं तो पॉलिटिकली वो एक प्रूडेंट स्टेप है, समझदारी का स्टेप है। ठीक है, लेकिन विकास चंद्रा, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से 28 पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास है। मध्य प्रदेश उन सेलेक्टेड स्टेट्स में से है जहां बीजेपी अपने सैचुरेशन पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहन यादव के ऊपर दबाव कहीं ज्यादा होगा इस प्रदर्शन को बनाए रखने का। कि अगर 28 को बढ़ाकर 29 नहीं करे तो 27 भी नहीं होनी चाहिए, और इसी के हिसाब से मुख्यमंत्री पद का चुनाव बीजेपी कर रही थी। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान कोई अगड़ी जाति के नहीं थे, वही पिछड़ी जाति के थे, और ये डॉक्टर मोहन यादव भी पिछड़ी जाति के ही हैं। तो ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने क्या कर दिया था कि इसे बदल दिया गया? मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश और बिहार। विकास, माफ कीजिए, आपको रिएक्शन आ रहा है। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव। जी दीदी, आप बताएं जी कितनी खुशी आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी? भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है। 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में बाबा महाकाल को लेकर? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल, बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है, और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी एक जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी कार्यकर्ता, इनको एक जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया उनकी बेटी का बालक है। वो बेटी बहुत इतनी बड़ी थी तब शिवा भैया विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कहा, मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? तो भैया बोले, भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुँचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुँच के देख के बताऊंगा। ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने व्यस्त और प्रवास में रहते थे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करते थे। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। देखिए, ये मंच की तस्वीर है। विधायक दल की बैठक हुई है मध्य प्रदेश में, भोपाल में, और उस बैठक में मोहन यादव को विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया है। यानी मध्य प्रदेश की विधानसभा में अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। तमाम लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनके जो करीबी हैं, परिजन हैं, वो अपने अनुभव को, अपनी खुशियों को यहाँ पर साझा कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी कहीं ज्यादा होगी, दबाव कहीं ज्यादा होगा, चुनौतियां कहीं ज्यादा होंगी मोहन यादव के ऊपर, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक झा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक झा साहब, ओबीसी कम्युनिटी को एक बार फिर एड्रेस करने में बीजेपी सफल साबित हुई है। मध्य प्रदेश में 48% वोट बैंक के बीच एक यादव मुख्यमंत्री, और इसका जो असर है सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी होगा, ये तय माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए थोड़ा झटके वाली खबर है। आप तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, या बीजेपी बता रही है कि हम तो पिछड़ी जाति के साथ हैं।